मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जब राजपूतों का मुगलों से मोहभंग हुआ। ये जगत प्रसिद्ध है कि राजपूतों के मुगलों से 150 साल से ज्यादा समय तक रक्त संबंध रहे। 2 दर्जन से ज्यादा राजपूत राजकुमारियां मुगलों को ब्याही गई। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब राजपूतों का मुगलों से मोह भंग हो गया। हिंदुस्तान में मुगलों की सल्तनत खत्म होने का ये एक अहम कारण रहा। राजपूतों के मुगलों से रक्त संबंध की शुरुआत 6 फरवरी 1562 को उस समय हुई जब आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह मुगल सम्राट अकबर से किया। इसके बाद यह क्रम चल निकला। अकबर को केवल जोधाबाई नहीं, 5 अन्य राजाओं ने भी अपनी पुत्रियों की शादी अकबर के साथ की। अकबर की 6 रानी राजपूत थी। इसके बाद जहांगीर को 4 राजपूत राजकुमारियां ब्याही गई। औरंगजेब, जिसे मुगलों में सबसे क्रूर शासक माना जाता है, उसकी 2 रानियां हिंदू थी यानी राजपूत। इसके अलावा उनके बेटे और पौत्रों को ही राजपूत राजकुमारियां ब्याही गई। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की बहन भी औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह को ब्याही थी। ये शादी जय सिंह की मर्जी के खिलाफ उसके छोटे भाई ने की थी। इसका खामियाजा जय सिंह को भुगतना पड़ा था। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर चढ़ाई कर जय सिंह को अपदस्थ कर विजय सिंह को उसकी जागीर दे दी थी। शुरू में जय सिंह के मुगल सम्राट औरंगजेब से अच्छे संबंध रहे। ये एक वाकया है, जब इनकी उम्र 8 साल थी तो वह औरंगजेब से दिल्ली स्थित उनके दरबार में मिले। तो औरंगजेब ने इनके दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे। यह एक आत्मीयता का प्रदर्शन था। औरंगजेब ने पूछा था, कहो क्या कहना चाहते हैं? तो जय सिंह ने बड़ा सूझबूझ वाला जवाब दिया था। जहां पर अपने हिंदुओं में जब कोई वधू का एक हाथ अपने हाथ में थाम लेता है, वह उसके साथ जीवन भर साथ निभाने का वायदा करता है। मेरे तो दोनों हाथ आपके हाथ में हैं, मुझे अब किसकी परवाह। औरंगजेब ने ही जय सिंह को जय सिंह का नाम दिया था। वास्तव में इनका नाम विजय सिंह था। औरंगजेब ने विजय सिंह नाम उनके छोटे भाई को दिया था, जिसका मूल नाम जय सिंह था। मुगलों के साथ रहकर जय सिंह को मालवा की 3 बार सूबेदारी मिली। एक बार आगरा की भी सूबेदारी मिली। लेकिन उनके संबंधों में खटास उस समय आ गई थी जब जय सिंह 11 साल की उम्र में आमेर की राजगद्दी पे बैठे। सन 1700 का वाकया है। औरंगजेब दक्षिण में था। उन्होंने अपनी सहायता के लिए जय सिंह को बुलाया। जय सिंह नहीं गए। कई बार बुलाने पे भी जय सिंह वहां नहीं गए। आखिर में 1701 में औरंगजेब ने जब इन्हें जबरन बुलाया तभी वहां पहुंचे। इसके बाद स्थितियां इतनी बिगड़ी कि औरंगजेब के पुत्र साविदर वक्त ने जय सिंह को मालवा का नायब सूबेदार बनाने का प्रयास किया। साविदर वक्त उसमें मालवा के सूबेदार थे। औरंगजेब ने मना कर दिया। साविदर वक्त ने फिर कुछ समय बाद यह प्रयास किया, लेकिन औरंगजेब ने अपने जीते जी जय सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी थी। औरंगजेब का यह आदेश था कि जय सिंह को उनके दरबार में कभी मसनद पे नहीं बैठने दिया जाए। इन्हें धरती पे बिछी सुजनी पे बैठने के लिए कहा जाए। ये अपमानजनक स्थिति थी। 1708 में जब बहादुर शाह प्रथम ने जय सिंह द्वितीय को अपदस्थ किया था, तो जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणाओं की शरण ली थी, उनकी मदद ली थी। ये महाराणा पहले से ही मुगलों के खिलाफ थे। इस दौरान जय सिंह ने हिंदू राजाओं से भी सहायता ली। अनेक हिंदू राजाओं को मुगलों के खिलाफ एकजुट किया। इसके अलावा मराठों से भी मदद ली। इसके लिए कई पत्र लिखे। उनका मानना था
कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो मुगलों को परास्त कर सकेंगे। यह सर्वविदित है, मुगलों की सेना में 80% राजपूत, जाट और अन्य हिंदू सैनिक थे। जब राजपूतों का मुगलों से मोह भंग हुआ तो मुगल सल्तनत मिट गई। जय हिंद, जय भारत।